हेलो बच्चों, आज हम 12th क्लास केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन का सेकंड टॉपिक दैट इज मेथड फॉर एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन वो करने जा रहे हैं। बड़े सारे मेथड हैं जिसे कंसंट्रेशन एक्सप्रेस की जाती है और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि कॉमनली इनका यूज होता है केमिस्ट्री में जब तक आप पढ़ोगे और जनरली साइंस में। तो देखते हैं कंसंट्रेशन। सबसे पहले हमने समझना है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का क्या मतलब है। तो आपको हमने बताया कि हमने सॉल्यूशन जो स्टडी करने हैं दे आर बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी मीन जो दो कंपोनेंट के बने हुए हैं, और दो कंपोनेंट, एक सॉल्यूट है, एक क्या है, सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या है? जो सॉल्यूशन में कम मात्रा में है वो सॉल्यूट है, और जो सॉल्यूशन में ज्यादा मात्रा में है वो क्या है, सॉल्वेंट है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का सिंपली मतलब है कि आपने बताना है कि उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है, जहां उस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कितना है। वैसे तो अगर बुक में पढ़े तो कंसंट्रेशन वो लिखता है द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मीन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। आपको दिया गया है कि ये सॉल्यूशन इतना है, इतने किलोग्राम है, इतने लीटर है, इतने मोल है, कुछ भी हो सकता है। उसमें आप बताएं कि उसमें सॉल्यूट कितना है। तो नेचुरली अगर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपको पता चल गया तो सॉल्वेंट का भी पता चल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा बतानी। अब मात्रा जो है पर उसकी जो क्वांटिटी है उसकी बड़ी सारी फॉर्म में हो सकती है। वो ग्राम में हो सकती है, वो लीटर में हो सकती है, वो मोल्स में हो सकती है ना, इक्विवेलेंट वेट्स में हो सकती है। तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो आज हम जो सिंपल मेथड है, पहले जैसे मास परसेंटेज है, पीपीएम है, स्ट्रेंथ है, ये सिंपल मेथड इस वीडियो में करेंगे। उसके बाद लेकिन ये पेपर में तो नहीं पूछे जाते इतने कॉमनली, लेकिन ये केमिस्ट्री में बड़े जनरली यूज किए जाते हैं। ठीक है, इस कारण मैं कहूँगा दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसको आपने समझना है गौर से। जैसे कि पहला टॉपिक आज हम करने वाले हैं परसेंटेज। कौन सा है? दैट इज परसेंटेज। कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की एक्सप्रेस करेंगे परसेंटेज। लेकिन आपको जब भी परसेंटेज की बात आती है तो हम कहते हैं कि किसके पीछे? 100 के पीछे। तो वो परसेंटेज हमेशा 100 के पीछे होती है। ये अपने दिमाग में आपने बिठा लेना है। तो परसेंटेज में हम 3 तरह के देखेंगे, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो चलो चलते हैं सबसे पहले हम अपनी मास परसेंटेज पे। अब मास का जब भी नाम आता है, मास मीन वेट। फिजिक्स में तो हम कहते हैं मास और वेट अलग अलग है, लेकिन जहां नहीं चलेगा, जहां एक ही मास बोलो, जहां वेट बोलो। मास परसेंटेज मीन जो सॉल्यूशन है, आपको पूरा सॉल्यूशन 100 पार्ट दिया हुआ है। 100 पार्ट, 100 ग्राम भी हो सकता है, 100 किलोग्राम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसमें आपने बताना है उस 100 पार्ट सॉल्यूशन में कितने पार्ट सॉल्यूट है। बस ये है मास परसेंटेज, वेरी इजी। मीन 100 अगर ग्राम सॉल्यूशन है, जब मास की बात बोलूंगा तो मास किस में होता है? ग्राम में। 100 ग्राम आपको सॉल्यूशन दिया गया है, आपने सिंपली उसमें बताना है कि कितने ग्राम सॉल्यूट है। जितने ग्राम सॉल्यूट होगा उतनी उसकी मास परसेंटेज होगी। लेकिन आपको 100 नहीं दिया होगा, हो सकता है आपको 500 दिया हो, 700 दिया हो, 750 100 ग्राम दिया हो, तो उसमें इतना सॉल्यूट है। तो आपने सिर्फ निकाल के दिखाना है कि अगर 750 में इतने ग्राम है तो जे सॉल्यूशन अगर 100 होता तो उसमें कितना होता। वेरी इजी, कोई मुश्किल नहीं है। तो देखते हैं क्या है डेफिनेशन। अगर आप देखना चाहते हो, द मास परसेंटेज ऑफ गिवन सॉल्यूशन मीन द मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्वेंट भी हो सकता है, लेकिन हम सॉल्यूट की निकालते हैं ज्यादातर। सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? आपको जितना मर्जी सॉल्यूशन दिया गया है, चाहे 2 टन दिया गया है, लेकिन आपने उसमें बता दिया उसने इतना सॉल्यूट है, लेकिन आपने निकालना है कि यही सॉल्यूशन अगर 100 ग्राम होता तो उसमें कितना सॉल्यूट होता। जैसे आपके नंबर आपकी कभी 1000 में से आते हैं, कभी 500 में से आते हैं, लेकिन जब परसेंटेज निकालते हैं हमेशा 100 के पीछे निकालते हैं। तो इसको हम डिनोटेड करते हैं W/W। व्हाट इज मीन बाय W/W? W मीन जो सॉल्यूट का वेट है वो भी ग्राम में होगा, वेट में होगा, और जो सॉल्वेंट है वो भी हमारा वेट में होगा। तो जनरली हम ग्राम में लेते हैं इसको जहां। तो देखते हैं मैथमेटिकली बन जाएगा मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, जिस कंपोनेंट का आप निकाल रहे हैं। ठीक है, तो मान लो आपके आए हैं 500 में से आपके नंबर आए हैं कितने? 300। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? जो 500 है वो नीचे आता है, टोटल नंबर नीचे आते हैं, ऊपर जे आते हैं जो हमने लिए हैं, और मल्टीप्लाई बाई 100। बस सही सेम फार्मूला जहां लगना है बच्चे।
मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट की मास परसेंटेज क्या है सोल्यूशन में, तो सोल्यूट का वेट ऊपर आ जाएगा, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन, टोटल जो सोल्यूशन है मल्टीप्लाई बाय 100। वेरी सिंपल, कोई मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं। ठीक है, क्लियर। मान लो एक सोल्यूशन है हमारे पास, इफ ए सोल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट कौन कौन से, ए एंड बी, इन विच क्या डाला हमने, WA ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एंड WV ग्राम ऑफ सल्यूट। ए और बी अगर आप बुक पे देखें ना, देखो मैंने क्या किया, ए को सॉल्वेंट रखा, क्योंकि मैक्सिमम बुक्स जो यूज करती हैं ए फॉर सॉल्वेंट, बी फॉर सल्यूट। ए फॉर आप सल्यूट भी मार सकते हैं कुछ भी, लेकिन जनरली ऐसे लिखा होता है। देन टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन वो हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट। क्लियर, सॉल्यूशन में दो ही चीजें हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब हमने निकालनी है मास परसेंटेज ऑफ बी मीन सॉल्यूट की निकालनी है, तो कैसे निकलेगी बच्चे, वो निकलेगी WV वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन। यही फार्मूला, ये फ्रैक्शन हो गई और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, निकल गई परसेंटेज। अब कुछ कहते हैं कि सॉल्यूट की ही होती है, लेकिन मैं कहता हूं नहीं, आप तो सॉल्वेंट की भी निकाल सकते हैं। अगर सॉल्वेंट की निकालनी है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट दैट इज ए, हमने लिया है, उसकी मास परसेंटेज निकालनी है, क्या हो जाएगी, मास ऑफ ए जो है वो ऊपर आ जाएगा और टोटल वेट जो है वो नीचे सेम रहेगा, टोटल वेट WA प्लस WB। क्लियर, तो जिसकी निकालनी है उसको ऊपर लिख दो, डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन कर दो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, वो हो गई मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर, एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा होता है, ए सॉल्यूशन 15% ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन मीन। अब आपने बताना इसका क्या मतलब हुआ। आपको दिया गया है, बड़ी बार लिखा होता है कि जो सॉल्यूशन हमने लिया है वो 15% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन बाय वेट लिखा होता है ऐसे। ठीक है, बच्चे इग्नोर कर देते हैं, पता नहीं क्या है, चलो आगे। लेकिन जी क्लियर होने चाहिए। मैंने आपको बोला है कि साइंस में, केमिस्ट्री में सिर्फ 100, 200, 300 के करीब कंसेप्ट होते हैं, वो अगर आप अपने दिमाग में बिठा लें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, केमिस्ट्री का कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी, ये कंसंट्रेशन में भी यही बातें हैं। तो देखो 15% ऑफ सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बाय वेट का मतलब क्या हुआ, कितने ग्राम सोडियम क्लोराइड और कितने ग्राम वाटर। ठीक है, तो इसका मतलब जहां से क्लियर है कि 15% सोडियम क्लोराइड मीन सल्यूट जो है वेट ऑफ, इट मीन 15 ग्राम ऑफ sodium chloride has been dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट नहीं, टोटल सॉल्यूशन कितना होना चाहिए, 100 ग्राम। लेकिन अगर जहां आपने सॉल्वेंट का वेट बताना है तो मेरे ख्याल में कोई मुश्किल नहीं है, 100 में से 15 निकाल दें। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 15 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड हैज बीन डिसॉल्व इन 85 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म द टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम, लिख सकते हैं ना। तो जहां से अगर परसेंटेज आपके पास सॉल्यूट की आ गई है, जहां सॉल्यूट की परसेंटेज कितनी है, सोडियम क्लोराइड की परसेंटेज कितनी है, परसेंटेज मैं अगर कहूं परसेंटेज ऑफ सोडियम क्लोराइड इन सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में सोडियम परसेंट इसकी कितनी परसेंट है, 15% है। तो अगर मैं पूछूं ये सॉल्यूशन वाटर में बनाया है, जो सॉल्वेंट, परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट जिसमें ये सॉल्यूशन बनाया है, इन सॉल्यूशन कितनी होगी, वो आपको निकालने की जरूरत भी नहीं है, निकाल भी सकते हैं। कैसे निकलेगी, 85 ऊपर 100 नीचे मल्टीप्लाई बाय दिस,
इसकी निकलेगी कैसे, 15% मीन 15/100 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है, 15% आ गई। क्लियर, ये तो क्लियर है। लेकिन कहता है अगर सोल्यूशन में बाइनरी सोल्यूशन है, एक कंपोनेंट की परसेंटेज दी गई है तो दूसरे की निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 100 में से आप माइनस कर देंगे उसकी परसेंटेज, वो आ जाएगी ऑलरेडी सॉल्वेंट की परसेंटेज। क्लियर, ठीक है। कई बार एंट्रेंस में क्वेश्चन आ जाता है कि 15% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन इन वाटर, व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ वाटर। बच्चे निकालने लगते हैं इस फार्मूले से। अरे निकालने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज 100 के पीछे होती है। तो उसकी सोडियम क्लोराइड की उसने बता दी है, वो 15% है, तो 85% क्या होगा जी, वो सॉल्वेंट ही होगा। तो दिस इज अबाउट मास परसेंटेज। कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे, लेकिन पहले हम इसकी वॉल्यूम परसेंटेज भी क्लियर कर लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम चलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज पे। अब इसी परसेंटेज का सेकंड पार्ट है बच्चों वॉल्यूम परसेंटेज। तो अगर आपको मास परसेंटेज अंडरस्टैंड हो गया है तो वॉल्यूम परसेंट तो कुछ भी नहीं है आपके लिए, वो ऑलरेडी क्लियर है। ये देखिए मैंने इसको मिटाया नहीं है डेफिनेशन को, क्योंकि इसी से आपको बताऊंगा। वॉल्यूम परसेंटेज कहने का मतलब जो सोल्यूशन है वो वॉल्यूम में है, वॉल्यूम में है। वॉल्यूम आपको पता है लीटर मिलीलीटर, लेकिन जनरली यहां हम मिलीलीटर यूज करेंगे। मिलीलीटर में सेंटीमीटर क्यूब एक ही बात होती है। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है कि मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब ये अलग अलग चीजें हैं। कंफ्यूजन दूर कर लो अपना। मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब एक ही चीज है, ठीक है, वॉल्यूम के यूनिट है, ये भी वॉल्यूम के यूनिट है। क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लेंथ, 1 सेंटीमीटर क्यूब ब्रेड्थ, 1 सेंटीमीटर क्यूब हाइट अगर आप लेते हैं, क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ हाइट वॉल्यूम में यही होता है ना, ठीक है। तो उस कंटेनर में जो लिक्विड आएगा वो कितना आएगा, 1 मिलीलीटर। क्लियर। 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर ब्रेड्थ, 1 सेंटीमीटर हाइट, अगर ऐसा कोई कंटेनर है वो बन गया 1 सेंटीमीटर क्यूब। दैट इज इक्वल टू उसमें जो लिक्विड आएगा उसकी वॉल्यूम कितना होगा, 1 मिलीलीटर। ठीक है। ऐसे ही कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, डेकामीटर, लीटर को लिखते हैं डेकामीटर क्यूब। ये छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन बच्चों के दिमाग में नहीं बसी होती छोटी क्लासों में। 1 लीटर इक्वल टू डेकामीटर क्यूब। ये डेकामीटर कहाँ से आ गया, डेकामीटर कहाँ से आ गया? ये है बच्चे, हमें पता है 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, जहाँ 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, एक ही बात है। ये तो आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है ये कैसे बनेगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बनेगा। 10 सेंटीमीटर लेंथ लेते हैं, 10 सेंटीमीटर ब्रेड्थ लेते हैं और 10 सेंटीमीटर हाइट वाला कोई कंटेनर लेते हैं, ठीक है। 10 10 10 कोई ऐसा कंटेनर लेते हैं जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट 10 10 10 है, तो वो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। 1000 मिलीलीटर जैसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है, 1000 मिलीलीटर जहाँ इज इक्वल टू 1 लीटर। क्लियर। और इसी को बोलते हैं बच्चे, ये जो टर्म है ना 10 सेंटीमीटर बोलते हैं 1 डेकामीटर, इसको भी बोलते हैं 1 डेकामीटर, इसको भी बोलते हैं 1 डेकामीटर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1 1 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 1 ही रहा, डेकामीटर क्यूब हो गया। 1 डेकामीटर क्यूब जो होता है वो 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है, जहाँ सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, इक्वल टू 1 लीटर। क्लियर, ठीक है जी। बातें दिमाग में बिठा लेनी बच्चे, अगर नहीं है आपके दिमाग में तो चलो इसको छोड़ो, हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। वॉल्यूम परसेंटेज क्या है? वॉल्यूम परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, मिलीलीटर, कितने मिलीलीटर सोल्यूट है इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्वेंट। मीन अगर आपको कुछ भी वॉल्यूम दिया गया है, आपको 1000 लीटर भी दिया गया है, उसमें बताया गया है इतना सोल्यूट है जी इसमें 150 लीटर सोल्यूट है, इसकी वॉल्यूम परसेंटेज निकालो। तो आपने निकालना है कि अगर यही सोल्यूशन 100 मिलीलीटर होता तो उसमें कितने मिलीलीटर सोल्यूट होता, बस इतनी बात है। तो इसको हम लिखेंगे वॉल्यूम परसेंटेज। सिर्फ आपने चेंज क्या करना है, द वॉल्यूम ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए गिवन सोल्यूशन, मीन द वॉल्यूम ऑफ, मास की जगह वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, अगर सोल्यूट की निकाल रहे हैं, प्रेजेंट इन 100 क्या आ जाएगा यहां, मिलीलीटर जहां सेंटीमीटर क्यूब, साइंस में ज्यादा सेंटीमीटर क्यूब यूज करते हैं, याद रखना, ठीक है। जहां तो मैं मिलीलीटर लिख देता हूं, मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। इट इज डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट करेंगे इसको करेंगे V/V मीन वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, समझाया। मीन सोल्यूट भी वॉल्यूम में है और सॉल्वेंट भी क्या है, जहां सोल्यूशन भी क्या है, वॉल्यूम में है। मीन सोल्यूट भी वॉल्यूम में, सॉल्वेंट भी वॉल्यूम में, तभी तो सोल्यूशन वॉल्यूम में हुआ।
क्लियर। और अगर जहां लिखेंगे मैथमेटिकली मास वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सल्यूट की निकालनी है, तो सल्यूट का जितना वॉल्यूम दिया गया है आपको 500 लीटर 400 लीटर जितना भी दिया गया वो आ जाएगा ऊपर, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट ऊपर, नीचे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन का है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन न्यूमेरिकल करेंगे फिर आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन जहां से समझो थोड़ा, ये भी आसान है। जितना सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम दिया गया वो ऊपर, और उसमें जितना सल्यूट बताया गया है जितने वॉल्यूम वो ऊपर, लीटर मिलीलीटर में जिसमें दिया गया है। यूनिट कैंसिल हो जाते हैं, अगर जे लीटर में जे लीटर में है कैंसिल हो गए। और परसेंटेज, आपको पता है परसेंटेज के कोई यूनिट नहीं होते, याद रखना। इसमें मैंने लिखा है यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन तो बच्चे पढ़ लेते हैं लेकिन यूनिट को नहीं पढ़ते, वो अपनी मर्जी से यूनिट आगे लिख देते हैं। परसेंटेज मीन हैव नो यूनिट, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं ना, मास होगा ग्राम ग्राम कैंसिल हो गए, तो इसके यूनिट नहीं होते। तो दिस इज अबाउट वॉल्यूम परसेंटेज। तो अगर मैं इसको दूसरी फॉर्म में लिखूं जैसे पहले लिखा था बच्चे, तो मैं लिखूंगा इफ वीवी मिलीलीटर ऑफ सल्यूट, सेंटीमीटर क्यूब लिख दूं, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सल्यूट डिजॉल्व्ड इन VA सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्वेंट, देन द वॉल्यूम परसेंटेज, निकालें वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट V मीन सल्यूट क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ B ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 100। यूनिट लिखने की जरूरत नहीं, सेंटीमीटर जहां कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही उन्होंने तो एक ही निकाली होती है, लेकिन अगर अपने दूसरे की भी निकालनी है तो वो भी हम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट ए एक ही निकालनी है जो सॉल्वेंट है, तो उसमें क्या होगा VA अपॉन VA प्लस VV वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, और टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा, वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दोनों को मिला के क्लियर निकल जाएगी ना, बड़ी इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। और दूसरे की निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अगर एक ही दी गई है तो दूसरे की निकालनी क्यों है, वो तो 100 में से माइनस कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है 7.5 मिलीलीटर लिख देता हूँ, सेंटीमीटर क्यूब मिलीलीटर एक ही बात है, ठीक है। मिलीलीटर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हैज बीन dissolved in water to make total solution कितना, मान लो 15 मिलीलीटर 7.5 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड लिया, इसको पानी में डिजॉल्व किया, बाकी पानी है, बाकी वाटर है, और टोटल सॉल्यूशन बन गया 15 मिलीलीटर, ठीक है। कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ H2SO4 एंड वाटर, दोनों की निकालें, ठीक है। तो निकालते हैं वॉल्यूम, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ BB लिख लें या ऐसे लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितना है बच्चे, कितना है 7.5 ml, एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है, माइनस करेंगे दोनों को, माइनस करेंगे 50 में से जो माइनस किया ये हो गया 42.5 ml, क्लियर। और टोटल वॉल्यूम, अगर हमारे पास टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है वो तो गिवन है हमारा, जब दोनों को प्लस करेंगे ये 50 ml आ गया, क्लियर। ये 3 टर्म हमारे पास हैं, गिवन है, तो जहां से कुछ भी निकाल सकते हैं। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ H2SO4 क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 ऊपर आ जाएगा 7.5 डिवाइडेड बाई 50 टोटल वेट, क्लियर। यही फार्मूला है ना, अगर ये है सल्यूट है तो सल्यूट का वॉल्यूम ऊपर, नीचे टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 50
ये हो जाएगा दिस इज, ये इसको करेंगे आप, ये आएगा 750/5। ठीक है, कितना आ गया? दिस इज 15%, पहले की तरह ही आ गया 15%। इट मीन ये सोल्यूशन जो है 15% वाई वॉल्यूम, ये जो सोल्यूशन है इसमें अगर ये सोल्यूशन 50 के बजाय 100 मिलीलीटर होता तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड कितना होना था? 15% या 15 मिलीलीटर होना था। अगर इसकी निकल गई तो उसकी आप दूसरे मेथड से निकाल सकते हैं, 100 माइनस दिस 85% आ गया ये। या ऐसे भी निकालोगे आप, 42.5 ऊपर 50 नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 85 आ जाएगी। बोलो क्लियर हुआ? दिस इज वॉल्यूम परसेंटेज, वेरी इजी, कोई मुश्किल नहीं है बच्चे। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे चलते हैं। अब बच्चे हम चलेंगे इसी के थर्ड पार्ट पे, थोड़ा सा करेंगे उसके बारे में, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। लेकिन आपको याद दिलाएं, पहले हमने की मास परसेंटेज। मास परसेंटेज तब यूज करते हैं जब दोनों वेट में हों, मीन सल्यूट भी और सॉल्वेंट भी। ठीक है, अब वॉल्यूम परसेंटेज तब यूज करते हैं जब दोनों क्या हों, लिक्विड डिजॉल्व इन लिक्विड, गैस डिजॉल्व इन लिक्विड, या कुछ भी हो सकता है, गैस लिक्विड में हो सकती है। तो मीन वॉल्यूम लेना है। सॉलिड का तो वॉल्यूम नहीं लेते हम, सॉलिड का तो हम वेट ही लेते हैं, लेकिन लिक्विड और गैस का हम वॉल्यूम लेते हैं। तो उसमें वॉल्यूम यूज किया, सॉल्यूट भी वॉल्यूम में और सॉल्वेंट भी वॉल्यूम में। लेकिन अगर ऐसा हो, जैसे हम पानी बनाते हैं घर में, मीठा पानी, चीनी डालते हैं जी, इसमें 100 ग्राम चीनी डाल दो, कितने पानी में डालो जी? 1 लीटर में डालो जी, 1 लीटर पानी में। अब वो क्या था, वो हमने मास में लिया, पानी हमने क्या लिया? वॉल्यूम में लिया। पानी वेट में भी ले सकती हैं, लेकिन मैं जनरली बात कर रहा हूं। उस टाइम कौन सी परसेंटेज यूज होती है? मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, दैट इज वेट बाई वी, है ना। वेट पहले थी W/W, ठीक है, दोनों वेट में। फिर आई वॉल्यूम V/V, दोनों वॉल्यूम में, सोल्यूट भी और सॉल्वेंट भी। अब जो सोल्यूट होगा वो मास में, वेट में, ठीक है, ग्राम में, और जो किसको होगा? मिलीलीटर में। ठीक है, तो आप लिख सकते हो, इसकी डेफिनेशन मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं है। तो हम इसको मैथमेटिकली हम करेंगे, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। कैसे लिखेंगे? दैट इज W/V इज इक्वल टू वेट ऑफ सल्यूट ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, मेरे ख्याल में इसमें आपको अलग अलग नहीं, वेट इसका हमने क्या किया, चीनी को पानी में मिलाया, 1 लीटर पानी था, फिर हमने टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम देखा। वो बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है ना, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे। तो फिर टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपने देखा, उसको डिवाइड कर देना है। तो फॉर एग्जांपल 20 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व इन 200 मिलीलीटर ऑफ वाटर, 200 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन लेना पड़ेगा इसमें, सोल्यूशन। ठीक है, 20 मिलीलीटर मैंने शुगर ली, उसको डिजॉल्व किया पानी में और सोल्यूशन बना दिया मैंने 200 मिलीलीटर। तो कैलकुलेट मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन या सॉल्यूट। क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 20 डिवाइडेड बाई टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 200 मल्टीप्लाई बाई 100। ये देखो क्लियर हो जाएगा। 20 ये कैंसिल हो जाएंगे, दिस बाई दिस हो जाएगा 10%। ठीक है, 10% वेट बाई वॉल्यूम 10% सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। क्या मतलब हुआ इसका मीनिंग हुआ कि 10 ग्राम ऑफ शुगर हैज बीन dissolved in water to make total solution कितना? 100 क्या? मिलीलीटर। क्लियर? या 100 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर बच्चे?
तो ये तीन चीजें हैं, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और वॉल्यूम बाई मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। जब वॉल्यूम बाई मास परसेंटेज भी हो सकता है, कुछ भी। अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया मेरे ख्याल में, मेन है कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया है। इस पर कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर दो हम पहले और कंसंट्रेशन करेंगे उसके। बच्चों अब चलते हैं सेकंड कंसंट्रेशन टर्म पे, जिसका नाम है स्ट्रेंथ। कॉमनली यूज होती है ये। ठीक है, मीन सॉल्यूशन में या केमिस्ट्री में जब सॉल्यूशन के बारे में लिखा होता है तो बड़े बार लिखा होता है कि सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ ये है, लेकिन आज हमने समझ लेना है पहले कि स्ट्रेंथ होती क्या है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ क्या है? द स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल सी बात ये है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम सोल्यूट है, ये बताना आपने। 1 लीटर सॉल्यूशन के पीछे कितने ग्राम सोल्यूट है, जितने ग्राम सोल्यूट होगा उतनी उसकी स्ट्रेंथ होगी। बस मान लो आपको 1000 लीटर सॉल्यूशन दिया गया है और उसमें 100 ग्राम या 100 किलोग्राम 100 किलोग्राम उसमें सोल्यूट है, तो उसकी स्ट्रेंथ निकालनी है। तो आपने सिंपली बताना है कि ये सॉल्यूशन 1000 के बजाय अगर 1 लीटर होता तो उसमें कितने ग्राम सोल्यूट होता, जितने ग्राम उसमें सोल्यूट होगा उतनी उसकी क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी। वेरी इजी टू कैलकुलेट। जैसे कि ये मैथमेटिकली देखें, क्या करना है, जो मास सोल्यूट का दिया गया है आपको वो ऊपर पुट कर देना आपने। सिंपली मैथमेटिकली कैसे निकालना है, जितने, लेकिन ग्राम में कर लेना, उसको किलोग्राम में होगा तभी आपने ग्राम में कर लेना है। और जो सोल्यूशन दिया गया है उसको नीचे लिख देना है बस। और सोल्यूशन लीटर में, अगर मिलीलीटर में है लीटर में कर लो, टन में है, क्विंटल में है, मीन वॉल्यूम जो है, ठीक है, वॉल्यूम गैलन में है, तो अल्टीमेटली हमने वॉल्यूम को किस में चेंज करना है, लीटर में। हो सकता है बेड में दिया गया हो, है ना, क्विंटल में, किलोग्राम में दिया गया हो, फिर डेंसिटी दी होती है, आपको पता होगा, उसका देखेंगे कि कंसेप्ट। डेंसिटी से हम मास को वॉल्यूम, वॉल्यूम को मास बना सकते हैं, है ना, पता होगा आपको। तो ये देखिए, ये फार्मूला सिंपल। अगर कई बार क्या होता है, मास तो यही रहने देना आपने, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, मीन अगर किलोग्राम में भी होगा ना तो हम ग्राम में उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन जिस वॉल्यूम जो है वो मिलीलीटर में दे देते हैं। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, टोटल सोल्यूशन इन मिलीलीटर में है, मिलीलीटर में है। तब क्या करना है, जहाँ तो इसको लीटर में चेंज कर दो, ठीक है। अगर लीटर में आपको नहीं चेंज करने आता, जहाँ मुश्किल लगता है, तो सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई, बस ये आपकी स्ट्रेंथ आ जाएगी। देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल कहता है कि मैंने किया लेट 50 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl हैज बीन dissolved in 500 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। 500 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन किसी में बनाया, वाटर में बनाया जाए, जिसमें मर्जी बनाए, वो हमें उसने नहीं बताया है। 50 ग्राम 500 मिलीलीटर सोल्यूशन, इसकी स्ट्रेंथ बताएं। स्ट्रेंथ जैसे जनरली आप सोचेंगे तो तब भी आप बता सकते हो। 50 ग्राम 500 मिलीलीटर में है, 1000 में कितना होगा, 100, 100 हो जाएगा, तो इसकी स्ट्रेंथ होगी 100। ठीक है, तो अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, देखो 5 लीटर लिख देता हूँ, चलो 5 लीटर लिखता हूँ, फिर निकालते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, स्ट्रेंथ इक्वल टू, स्ट्रेंथ इज वेरी इजी, ये बड़े आसान है न्यूमेरिकल इन पे निकालने, परसेंटेज वाले, और ये आप खुद निकाल सकते हो, इन पे प्रैक्टिस करने की जरूरत भी नहीं है। तो गिवन वेट ऑफ मास ऑफ सोल्यूट कितना है, 50, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 5 लीटर में दिया गया, ये देखिए ग्राम और ये लीटर। ठीक है, तो करें डिवाइड, 50 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, आप कर सकते हो ना, 1 5, ठीक है, दिस इज 0 नीचे, ये 0 ऊपर, कितना हो गया, 10 होगी। ठीक है, इट मीन 10 ग्राम पर लीटर, दिस इज द स्ट्रेंथ। कहने का मतलब, अगर ये सोल्यूशन 5 लीटर के बजाय कितना होता, 1 लीटर होता, 1 लीटर पर लीटर, तो इसमें ये जो हमारा सोडियम क्लोराइड है, ये कितना होना था, 10 ग्राम होना था। क्लियर, ये स्ट्रेंथ है। ठीक है, अगर वो ऐसे लिख देता है, द स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन, द स्ट्रेंथ ऑफ ए
सॉल्यूशन ऑफ, कौन सा कोई भी ले सकते हैं आप, सोडियम कार्बोनेट इन वाटर इज 17.5 ग्राम पर लीटर, 17.5 ग्राम पर लीटर। तो बताइए इस सॉल्यूशन के बारे में, सोल्यूट कितना है, सॉल्वेंट कितना है, या सॉल्यूशन कितना है। तो जहां से क्लियर है भाई, क्लियर है। वेट ऑफ, इसमें देयरफॉर क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट कितना है इसमें, बोलो कितना है, 17.5 ग्राम। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है जी, कितना है बच्चे, 1 लीटर। ये बताता ही यही है, स्ट्रेंथ का मतलब ही यही होता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है। चाहे आपको हजारों लीटर भी सॉल्यूशन दिया गया हो, उसकी स्ट्रेंथ निकाल के जो आंसर आता है वो उसका मतलब ये होता है कि अगर ये सॉल्यूशन 1 लीटर होता तो इसमें इतने ग्राम सॉल्यूट होता, किलोग्राम नहीं बल्कि ग्राम। स्ट्रेंथ के हमेशा यूनिट क्या है, ग्राम पर लीटर। याद रखना, परसेंटेज के कोई यूनिट नहीं थे, लेकिन स्ट्रेंथ के यूनिट हमेशा क्या होते हैं, ग्राम पर लीटर। मेरे ख्याल में आप कोई भी सवाल आप निकाल सकते हो, बड़ा ये दोनों पे न्यूमेरिकल निकालना तो मेरे ख्याल में आप निकाल सकते हो खुद ही ये, ठीक है ना, परसेंटेज वाले भी और ये भी। क्लियर। तो अब एक मेथड और करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब बच्चे 3rd नंबर पे हम कंसंट्रेशन करेंगे पार्ट पर मिलियन, ppm, पार्ट पर मिलियन आपको पता है 10⁶, 10 लाख के पीछे, ठीक है, निकालना है। पहले लीटर के पीछे निकालते थे, मिलीलीटर के पीछे, ठीक है, अब निकालेंगे 10 लाख पार्ट के पीछे। तो ये कंसंट्रेशन टर्म यूज की जाती है जहां जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं बड़े ही कम मात्रा में हों। जैसे बड़े शहरों में पोल्यूशन जो हमारा है, दिल्ली जैसे शहरों में वो कहते हैं कि जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस का पोल्यूशन है वो 10 ppm है। 10 ppm का क्या मतलब हुआ कि 10 मिलीलीटर अगर वॉल्यूम में है, अगर वॉल्यूम में गैस है ना, वॉल्यूम में, इसका मतलब है कि 10 मिलीलीटर इन 10 लाख कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, 10 लाख लीटर ऑफ गैस या एयर। 10 लीटर गैस के पीछे 10 मिलीलीटर सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है। अब तो काफ़ी बढ़ गया होगा। तो क्लियर, जब सॉल्यूट बड़ी लेस क्वांटिटी में हो तो उस कंसंट्रेशन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं पार्ट पर मिलियन। ये देखिए, इट इज डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ सॉल्यूट पर मिलियन कितना, 10⁶ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट ही होगा क्योंकि जो कम है वो सॉल्यूट ही होगा। तो हम लिख सकते हैं ppm इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट। निकालना कैसे है इसको, मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर, ठीक है, तो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 10 लाख, सॉरी हाँ 10 लाख मीन क्या, 1 मिलियन, 10⁶। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं या न्यूमेरिकल निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए पब्लिक वाटर सप्लाई हैज 3 × 10⁻³ ग्राम ऑफ क्लोरीन। आपको पता ना, क्लोरीन को वाटर को साफ करने के लिए डालते हैं, है ना। क्लोरीन इन 1 लीटर ऑफ वाटर। क्या देखा गया, 1 लीटर पानी में कितनी क्लोरीन थी, 3 × 10⁻³ ग्राम, है ना। बड़ी मिन्यूट पार्टिकल हो गई ये, 10 क्या हो गया ये, इतनी हो गई, 3 × 10⁻³ ये, ठीक है, ग्राम। 3 ग्राम का भी कितना, 3 ग्राम का कितना हिस्सा हो गया, 1000 हिस्सा हो गया, ठीक है। तो 1 ग्राम का कितना हिस्सा हो गया, ये हो गया मेरे ख्याल में 1 ग्राम का आ जाएगा, 1 ग्राम का इतना हिस्सा। 1 ग्राम से भी 333 टाइम कम उसमें क्या है, क्लोरीन है। तो निकालें इसकी ppm निकालें, ठीक है, इसकी निकालें, कैलकुलेट ppm पार्ट पर मिलियन ऑफ क्लोरीन। तो क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ क्लोरीन लिखना तो लिख सकते हो, मास ऑफ क्लोरीन ऊपर क्या है, नीचे मास या वॉल्यूम जो भी दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया ना, तो वॉल्यूम लिख लें, वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर भी हो सकता है, लेकिन अगर आप इसको कर लें, वेट में कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, 1 किलोग्राम लिख लें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन लीटर भी लिखेंगे तब भी चलेगा।
तो ये हो गया वेट ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶ निकालें। 3 इंटू 10⁻⁻³ क्या है क्लोरीन मल्टीप्लाई बाई वाटर कितने ग्राम है जी 1000 ग्राम 1 किलोग्राम। ठीक है, वॉल्यूम में होगा तो डेंसिटी देनी पड़ती है, फिर हम मास में कन्वर्ट कर लेते हैं। मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶ ऐसे लिख लूँ, ये देखिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये 10⁻³ है, ये भी नीचे आ जाएगा 10 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा। जे 3 जे और 3 जे ये कैंसिल हो जाएंगे इसके साथ। ठीक है, अगर नहीं समझा आया तो मैं लिख देता हूँ दोबारा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू जे भी 10⁻³ है और जे भी नीचे आया, जे भी बन गया 10⁻³। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो इंटू 10⁻⁶, एक ही बात है, जैसे मर्जी लिखो आप। तो ये कैंसिल हो गए, ये नीचे हैं ये ऊपर हैं, ये हो गया 3 ppm। दिस इज आंसर। इसका मीनिंग ये हुआ कि 1 मिलियन पार्ट में यही क्लोरीन कितने ग्राम होगी 3 ग्राम। इट मीन 3 ग्राम ऑफ क्लोरीन प्रेजेंट इन 1 मिलियन ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, दिस इज द आंसर। कोई मुश्किल मेरे ख्याल में कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अगर कोई इस पे पूछे तो आप इस पे भी न्यूमेरिकल दे सकते हैं, क्योंकि कम्पिटिटिव भी पूछते हैं। 12th लेवल में तो जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंट, स्ट्रेंथ या ये पार्ट पर मिलियन, लेकिन हाँ जनरली ये बड़े बार यूज होते हैं। लेकिन कम्पिटिटिव पे इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये इजी मेथड थे, इसमें न्यूमेरिकल आप खुद निकाल सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई मुश्किल है तो कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हैं। अगले मेथड जो हम करने जा रहे हैं मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, दे आर वो समझने वाले हैं, तो टफ है, उस पर बड़े सारे हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो इसको आपने पढ़ना है। ठीक है, मुश्किल आती है कमेंट बॉक्स में लिखना है, वो मैं आपका जवाब दूंगा। तो आज के लिए इतना ही बचे। इसको स्क्रीनशॉट ले लें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें।